हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में सब व्यस्त होंगे। तो एक ऐसे रिएक्शन वीडियो के बारे में बात करूंगी, एक ऐसी अफवाह के बारे में बात करूंगी जो बिना मतलब उड़ाई जा रही है। और उस अफवाह के पीछे रोल जिसका है वो जगत दीदी को बताया जा रहा है कि जगत दीदी की वजह से ही अफवाह उड़ाई जा रही है, जगत दीदी ने छोड़ा है। तो गाइस, मैं बिलीव नहीं करती उस चीज पर जिसको मैंने अपने आंखों से, अपने कानों से नहीं सुना सबूत के साथ। जब मैं सुनूंगी तो मैं बिलीव करूंगी, चाहे जगत दीदी की हो कोई अफवाह, या फिर मनीषा की हो, या फिर लखपति भाभी की, किसी की भी हो सकती है। मैं किसी भी ब्लॉगर की हो सकती है, तो मैं उस बिलीव नहीं करती। हमारे सब्सक्राइबर जो हमें देख रहे हैं उनकी भी हो सकती है, हमें जो कमेंट कर रहे हैं उनकी भी हो सकती है, हमारे वीडियो जो शेयर कर रहे हैं उनकी भी हो सकती है, सभी को हो सकती है। तो वो बिना देखे, बिना सोचे समझे अफवाहों पर बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जिसे पसंद नहीं करता, जिसे प्यार नहीं करता, जिससे दूर रहना चाहता है, उसकी दो चार अफवाहें उड़ा दे तो वो अपने आप बदनाम हो जाता है। ऐसे चार बातें होती हैं, उसकी 40 अफवाहें बन जाती है। तो ऐसे ही होता है गाइस। तो अफवाह पे बिलीव आप लोग भी मत करें, ये अफवाहें तो चलती रहती हैं। जैसे कि हमारी मनीषा के लिए चल रही है अफवाहें, कुछ भी मनगढ़ंत कहानी, लोग कुछ भी उड़ा देते हैं और कोई कुछ भी बोल के चला जाता है। इतना भी किसी को गिराओ नहीं, इतना भी किसी को बदनाम मत करो कि वो हर्ट हो उसे। क्योंकि मनीषा के लिए जितना छोटी छोटी बातों के लिए जितना कहा देते हैं लोग, इतना बड़ा बना देते हैं छोटी सी बातों का, उतना भी जगत दीदी के लिए कभी मुद्दा नहीं आया ऐसा कुछ भी, जितना मनीषा के लिए आ जाता है। तो मैं फेवर में किसी की नहीं हूँ। कहीं आप सोच रहे हैं कि मैं फेवर में हूँ मनीषा के, तो मैं फेवर में किसी की नहीं हूँ। मैं वही कह रही हूँ जो सच्चाई है, वही कह रहे हैं। तो इतनी छोटी सी बात के लिए यार इतना बड़ा बतंगड़ बनाया जा रहा है। मनीषा भी उतनी ज्यादा उसका है यार, वो उतनी बड़ी भी नहीं है अभी। जितनी साल की मनीषा है उतने साल में तो लोग शादी कर रही हैं आजकल लड़कियां। आजकल लड़कियां शादी कर रही हैं उतने साल में, जितने साल की मनीषा है। 30 साल तो हो ही जाता है, बहुत लड़कियां 30 साल में ही शादी कर रही है। तो अभी उतनी उसकी एज नहीं है, उसकी शादी 4-5 साल हुई हुई है, बहुत ज्यादा नहीं हुई है। या फिर उसकी मर्जी होगी कि वो शादी नहीं कर रहे हैं, वो सॉरी, वो बच्चे नहीं कर रहे हैं। उसकी अपनी भी तो मर्जी हो सकती है। आजकल किसी को दबाव में नहीं रख सकते भाई, ना तो ससुराल वाली ना मायके वाली। लड़की जो चाहती है वही कर सकती है। अगर वो बच्चे पैदा करना चाहती है तो करेगी, नहीं चाहती तो नहीं करेगी। अगली इतनी अफवाहें फैलाई जाती है, इतनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि आप लोग के कान से धुआं निकल जाएंगे उसे सुन के। ये अफवाहें चल रही हैं कि मनीषा कभी माँ नहीं बन सकती, पहली अफवाह ये है। और दूसरी अफवाह है कि मनीषा का यूट्रस नहीं है। आप लोगों ने देखा, मैंने देखिए ना, मुझे बिलीव नहीं करना चाहिए, किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। आप लोग देखे सुने नहीं, और कमेंट आ रहा है, कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं कि मनीषा कभी माँ नहीं बन सकती। आपने कभी उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी? कभी मेडिकल रिपोर्ट देखी? डॉक्टर ने कभी सबूत दिखाए? किसी ने सबूत दिखाया कि मनीषा कभी माँ नहीं बन सकती? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। मैंने देखी, समझी, सोची, कैसे आप लोग कर सकते हो भाई किसी को माँ नहीं बन सकती? अगर ऐसा है भी, ये भी सुनने कमेंट आ रहा है कि उसके घर में उसको परेशान किया जा रहा है। घर में नहीं, अदर सोशल मीडिया पर ही। और सोशल मीडिया भी एक फैमिली होती है, जितने लोग अपने से जुड़ जाते हैं। तो उसी फैमिली में कुछ लोगों का कहना है कि उसे परेशान किया जाता है, उसे बेइज्जत किया जाता है, उससे बाज करके बुलाया जाता है। ये वो दुनियादारी, जो किसी लड़की को बच्चे नहीं होते, औरत को तो दुनियादारी कह के बुलाया जाता है, बस वही मनीषा के साथ भी हो रहा है। तो जितने लोग ये कह रहे हैं, तो मेडिकल रिपोर्ट देखे, कभी देखी मनीषा की मेडिकल रिपोर्ट? कभी नहीं देखी। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को। अगर ऐसा है भी, पहली बात तो नहीं है, नहीं हो, वो तो भगवान करे, नहीं हो तो सबसे बेस्ट है ऊपर वाले की सबको औलाद दे, क्योंकि बिना औलाद के एक औरत कभी पूरा नहीं हो पाती। एक औरत के लिए औलाद बहुत बड़ी चीज है फ्रेंड, बड़ी बड़ी चीज है गाइस। आप लोग सब देखते होंगे, जानते हो। तो अगर ये फैलाया भी जा रहा है यार, तो किसी को मोटिवेट किया जाता है, उसके साथ रहो, उसका साथ दो कि हाँ ठीक है, अगर कोई कमी भी होगी, बच्चे हो जाएंगे, ढांढस रखो, आप होंगे, क्यों नहीं। उसको इस तरह से मोटिवेट किया जाता है, ना कि उसको बदनाम किया जाता है। वो बेचारे सवालों के घेरे में घिर जाए, चारों तरफ से सोशल मीडिया पर छाया है हमेशा, बांझ है हमेशा, बच्चे नहीं हो रहे हैं, हमेशा कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने देखी, सोची, समझे यार।
अगर यही करना है, ऐसे ही करना है, तो आप देख लीजिए मैडम को। मैडम कितना मरीज मैडम की तो लव मैरिज थी। लव मैरिज थी उनकी। उनको 10 साल बेबी नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने कंसीव किया। 10 साल उनको बेबी नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने कंसीव किया। उनके घर में लोग सम्मान करते थे, उनकी फैमिली जो थी वो सब सम्मान करती थी, क्योंकि ये लड़की चाहती है यार, उसकी इच्छा है, वो ऐसा कर नहीं चाहती कि हमें अभी बेबी ना हो, अभी हम बस मतलब बेबी तो होंगे ही, उसके बाद सारी जिंदगी बेबी के साथ ही बीतेगी। कम से कम शादी के 2-4 साल तक तो हम ऐसे बिना बेबी के पति के साथ अपने अच्छे से घूम टहल ले, नहीं तो बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों में बिजी हो जाओ, बेबी में कोई मौका नहीं मिलता कहीं जाने का, कहीं घूमने टहलने। बहुत सारी लड़कियां ये भी सोचती हैं, लड़कियां भी और लड़के दोनों सोचते हैं। तो इस ऐसे में भी कोई बच्चा नहीं पैदा करता जल्दी। तो मैडम के घर वाले समझदार, पूरी फैमिली उनकी समझदार, तो उनको ऐसा कभी ऐसे सामना नहीं करना पड़ा। जैसा कि मनीषा दी तो 4 से 5 साल मुश्किल से हुई है, तो वो धीरे धीरे जब टाइम आएगा तो उसको भी बच्चे हो जाएंगे। इस तरह से किसी को नहीं बोला जाता कि उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, माँ नहीं बन सकती, ऐसा कुछ नहीं है, बन सकती है माँ। इस तरह से किसी की प्रेगनेंसी का मजाक नहीं बनाइए, उसे आप मेडिकल इशू नहीं बता दीजिए। कोई भी यार अपनी इच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर होगी या फिर नहीं भी होगी, तो इससे आप लोगों से बेहतर खास कोई मतलब नहीं है। किसी के प्रेगनेंसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, जिससे वो बेचारा परेशान, हैरान, हमेशा सोचता रह जाए। जैसे मनीषा भी, उसे पता है माँ वो बन सकती है। आप लोग सोशल मीडिया फैलाया जा रहा है मनीषा माँ नहीं बन सकती, मनीषा माँ माँ नहीं बन सकती, माँ है। तो इस तरह से किसी को आप किसी का इतना मजाक बनाओ इसके लिए, क्योंकि ये हर औरत के साथ, हर लड़की के साथ, आज जो लड़की है कल वो औरत बनेगी, उनकी शादी हो, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है गाइस, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है ना, लेट हो जाए बेबी होने। अब आजकल ज्यादातर महिलाओं को यही हो रहा है, बेबी कंसीव करने में लेट हो जाता है, कर ही नहीं पाती, मतलब सभी को ज्यादातर 100 में 50% देखो तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है, कोई ना कोई कमी हो जाती है। तो ऐसे में किसी को ऐसा कहना, किसी को मजाक उड़ाना, किसी को मेडिकल इशू दिखा देना, मतलब अपने आप में आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है आपके पास, फिर भी आप बताए जा रहे हो ऐसा है वैसा है, तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। और रही जगह दीदी की बात, तो उन्होंने भी लेट से ही बच्चा लिया था, उन्हें कोई नहीं कहा, क्योंकि सोशल मीडिया पे नहीं थी उस समय, तो उसे सोशल मीडिया पे इतना वो नहीं, इस वजह से, या फिर घर वाले कहें या बाहर वाले, किसी को नहीं कहना चाहिए, सारी सबकी फोन आए समझना चाहिए, कोई अपने से नहीं करता यार, बेबी हो या ना हो इसके पीछे एक औरत का हाथ नहीं होता यार। अगर नहीं भी हो रहा है तो औरत क्या कर सकती है, औरत में ही बस कमी नहीं हो सकती, मर्द में भी कमी होती है कभी कभी, ऐसा नहीं कि औरत में हुए हो भी है कमी। और फिर अगर कमी भी है तो यार क्या कर सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, डॉक्टर ही जो करेगा कर सकता है, फिर ऊपर वाला भगवान। और हम आपको कुछ कर नहीं सकते। अगर हम आप कुछ कर नहीं सकते, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, तो किसी के बारे में बुरा भी मत सोचो, किसी को इतना बेइज्जत मत करो कि वो, उससे कान जो है इस चारों तरफ से सुनते सुनते फट जाए। इतना टॉर्चर नहीं करना है फ्रेंड। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल हो गई है ये सारी चीजें, कि मेडिकल जो है इतना एडवांस हो गया है, सारी चीजें कई रास्ते हैं बेबी करने के, एक नहीं है। तो पहले अपना शरीर जो है, बॉडी जो फिजिकली तैयार होना चाहिए। इंजेक्शन सहने का दर्द, इंजेक्शन आपकी बॉडी सह सकती है कि नहीं, ये सारी चीजों के लिए अपनी बॉडी तैयार करनी पड़ती है। अगर बॉडी तैयार है तभी हम कोई भी सहारा ले सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए। आप जैसे कि IVF वगैरह बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि बस प्रेगनेंसी, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे कि आप संभावना सेठ को देख रहे हो, उसकी IVF 7 बार करवाओ, 7 बार फेल रही, तो वैसे ही समझना चाहिए। और इसमें एक लड़की क्या कर सकती है ना, समय जब आएगा, अभी उसे खेलने खाने की उम्र है, एज है, जब एज हो जाएगी, समय आएगा, तो ये भी देखेंगे, वो भी देख लेगी, बच्चे के बारे में भी सोचेंगे। तो मैं इतने वाले जो भी हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इन अफवाहों पर आप लोग बिलीव मत करिए, क्योंकि आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं है। तो मेरे पास कोई सबूत है, किसी के पास नहीं। और फिर अगर है भी ऐसा, तो किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। लाइफ में किसके साथ क्या होता है क्या नहीं, है ना। एक को ऊपर उठाने के लिए दूसरे को इतना भी नीचे मत गिरा दे यार, इतना भी नीचे ये दूसरे को मत गिरा दे, वो बेचारा परेशान ही रहे। कमेंट करने वाली भी महिलाएं, कमेंट देखने वाली भी महिलाएं, और वीडियो देखने वाली भी ज्यादातर महिलाएं। तो आप लोग ऐसा मत करिए किसी लड़की को चरित्र पर,
किसी लड़की के मेकअप पर, किसी लड़की के शॉर्ट कपड़ों पर आप चर्चा नहीं कर सकते यार। आप नहीं जान सकते आजकल के एडवांस दुनिया में कौन कितना कैसे क्या कर रहा है, क्या पहन सकता है, सभी बन रहे हैं अब तो सारी चीजें नॉर्मल है। आप कैसे भी कपड़े पहन लो, शॉर्ट भी पहन लो, लॉन्ग जो लॉन्ग चल रहा है बहुत ही लॉन्ग है, जो शॉर्ट चल रहा है बहुत ही शॉर्ट है, तो उसमें बिलीव नहीं कर सकते आप। जब आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है, आप लोगों को मुद्दा नहीं पता, अफवाहें कितनी कैसी क्या कैसी किसकी उड़ाई जाती है, कुछ भी नहीं है गाइस। गाइस आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने, जिससे कि आप लोगों के साथ मिलकर ये सफर वीडियो बनाने का हमारा सबसे खास हो, सबसे अच्छा हो। आप लोगों के कमेंट से मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मैं अच्छा वीडियो बनाऊं और भी अच्छा कंटेंट देखूं क्या है क्या नहीं। तो गाइस कमेंट अच्छे अच्छे करिए। और हाँ, एक बात और है कि हमारी वीडियो का जो भी हिस्सा आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा, सबसे अच्छा लगा होगा, उस पर आप कमेंट जरूर करना, जिससे मैं उससे रिलेटेड वीडियो अगली वीडियो में दिखाऊं और जल्द ही लेकर आऊं। तो फ्रेंड आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि हमारा अगला नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। आप लोगों को बहुत बहुत दिल से थैंक यू यार। आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।